पाकिस्तान को बेनकाब करने के संसदीय दल के एक नेता हैं श्रीकांत शिंदे। कैसा अनुभव रहा आप लोग को, कैसा आउटकम रहा जो 4 देशों की यात्रा करके आप लौटे हैं? जो 4 देश में हम लोग गए, पूरा पॉजिटिव रिस्पांस चारों ही देशों ने भारत के प्रति जताया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं यहाँ पर कि उन्होंने इस डेलीगेशन में मुझे मौका दिया और डेलीगेशन को लीड करने का भी मौका दिया, एक अवसर मिला भारत की बात बाकी अन्य देशों के सामने रखने का। और जहाँ जहाँ हम गए, यूएई गए, हम डीआर कॉन्गो गए, लाइबेरिया गए, सियरा लियोन गए, सभी जगह पर गए, सभी जगह पर पॉजिटिव रिस्पांस भारत को मिला। कड़ी शब्दों में निंदा करने का काम इन देशों के माध्यम से किया गया। जो 22 तारीख को हुआ पहलगाम पर हमला, वो पहलगाम के हमले की कड़ी शब्दों में निंदा भी की। 2 देशों ने तो मोमेंट ऑफ साइलेंस उनके पार्लियामेंट में हम जब भी प्रेजेंट थे वहाँ पर तभी ऑब्जर्व करने का काम भी किया। पाकिस्तान को आप लोगों ने कैसे एक्सपोज किया, कैसे दुनिया को बताया कि आतंक की जो जननी जो कहते हैं एपिक सेंटर पाकिस्तान है, दुनिया में कहीं भी आतंक की बात? देखो, इतने सालों तक भारत पर हमला करने का काम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन, अभी टीआरएफ, जिन्होंने ये आतंकी हमला किया, ये सभी आतंकवादी कहाँ बसते हैं, कौन उनको स्पॉन्सर करता है, कौन उनको सपोर्ट करता है, ये बताने का काम हमने किया। उनको एविडेंस देने का काम किया अलग अलग देशों को, किस प्रकार से पाकिस्तान के माध्यम से, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से देश के अलग अलग कोनों पर हमला करने का काम किया, अलग अलग शहरों पर हमला करने का काम किया। ये पूरा हमने उनको बताने का काम किया। सभी देशों को सभी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन हम जब गए वहाँ पर तो पूरे विस्तार में हमारी पूरी टीम ने उन सारी लीडरशिप्स को ये बताने का काम किया। तो उनको भी ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य लगा कि किस प्रकार से आतंकवादियों को पूरी तरीके से स्पॉन्सर करने का काम पाकिस्तान के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने भी कड़ी शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की और जिस प्रकार से पाकिस्तान इतने सालों तक हमला करते आया है और उसी के साथ में धर्म के आड़ में भी हमला करते आया है, ये भी हमने उनको बताया कि ओआईसी जो नेशंस है हमारे, पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा भी बनता है और आपको भी मौका मिला कि 2 वहाँ के जो सांसद जो वहाँ बोलने का मौका आपको मिला। देखिए, वहाँ पर 2 जो देश हम गए थे, यूएई और सियरा लियोन, ये ओआईसी नेशंस है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कहते हैं। इस कंट्रीज़ के ग्रुप में पाकिस्तान भी है और हमेशा पाकिस्तान धर्म के आड़ में शरण लेने का काम करता है। हमने उनको बताया कि इनके जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने क्या कहा 7 दिन पहले, इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ पाकिस्तान में नहीं रह सकते। और जब पहलगाम पर हमला हुआ तो उनको धर्म पूछकर उनको गोली मार दी गई। ये भी हमने उनको बताया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जिस प्रकार से भारत में सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, वो किधर तो कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करे, कम्युनल टेंशन क्रिएट करे। ये मोटिव पाकिस्तान का हमेशा रहा है। लेकिन हमारे सभी लोग एक साथ एक भारतीय बनकर आज टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। ये सब बताने का काम हमने वहाँ पर किया है। श्रीकांत जी, अंतिम सवाल कि बाहर जो टीम इंडिया जो है एक जैसे रीते सक्सेस मिलता है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बारी आती है तो बिखरने लगता है। राहुल गांधी जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, स्पेशल सेशन की मांग कर रहे हैं, कुछ लोगों को मेच्योरिटी आई नहीं है। इसलिए इस प्रकार से आज देश जिस प्रकार से टेररिज्म के खिलाफ पूरे अलग दुनिया के सामने जा रहा है, अलग अलग देशों के सामने ये बात लेके जा रहा है, पूरे देशों को सेंसिटाइज करने का काम कर रहा है। क्योंकि टेररिज्म सिर्फ भारत तक अभी सीमित नहीं है, टेररिज्म जो है बाकी देशों में भी फैला है। तो अगर टेररिज्म को हराना है हमें, तो साथ में आकर हराना पड़ेगा, सभी देशों को एकत्रित आके हराना पड़ेगा। देश में देश हमने दिया, देश में भी एकत्रित रहना पड़ेगा। लेकिन हम जहाँ जहाँ गए वहाँ लोग अभी समझ रहे हैं कि किस प्रकार से अगर टेररिज्म को से लड़ना है। और राहुल जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं सरेंडर कर दिया, इस तरह की बातें। देखिए, मैंने बोला उनको अभी समय लगेगा और जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता कि जिन्होंने इस देश को 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई और बहुत जल्द 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले, उनके समय में देश कहाँ था, आज देश कहाँ पहुँचा है। मुझे ये सब बातें नहीं करनी है इस मौके पे, लेकिन ये जो जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी पर आलोचना कर रहे हैं, वो कोई भी सहन नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ सबको एक साथ होकर लड़ाई लड़नी चाहिए।
नई दिल्ली में कैमरा मुरसिल के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।